हेलो एवरीवन, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने KIIT के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था नंबर सिस्टम में, वो पढ़ रहे थे हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। और आपको याद होगा कि लास्ट पार्ट में हमारा एक क्वेश्चन था जो स्टक हो गया था, जिसमें मिस प्रिंट था। आज मैं उस क्वेश्चन को ठीक करके लाया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आप उसको अटेम्प्ट करना। अब उस टाइम के लिए सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा और आंसर चेक करिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई? देखो, हमारे पास क्वेश्चन है भाई कि इफ द 7 डिजिट नंबर, ये जो नंबर है ये 7 डिजिट का है। लास्ट बार जब हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये 4 मिसिंग था, राइट? अब इसमें गिनने भाई कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो टोटली हो गए 7 डिजिट। अब इस नंबर के बारे में क्या था भाई कि इज डिविजिबल बाय 56, यानी कि 7 डिजिट वाला ये एक नंबर 56 से डिविजिबल है। तो हमें यह बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, राइट? वो भी किसके लिए? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए भाई, क्वेश्चन देख लो, फिर आप इसको ट्राई करो। जब तक मैं वीडियो के लिए आप पॉज कर देना और मैं इसको सॉल्व करता हूं भाई, ठीक है? चलिए, तो ये नंबर देख लीजिए। होप कि आपने इसको ट्राई किया होगा। अब ये नंबर में 56 से अगर डिवाइड है, तो 56 को अगर हम ब्रेक करें तो 7 और 8 में ब्रेक कर सकते हैं। लास्ट क्लास में सीखा था भाई, इसको ब्रेक करना ऐसे पड़ता है। अच्छा, अब ये जो नंबर है कैसा है? X8942 एंड Y4, तो ये हमें नंबर दे रखा है। 56 से डिविजिबल है, यानी कि 7 और 8 से भी डिविजिबल होगा। तो इस नंबर के लिए सबसे पहले आप 8 से डिविजिबिलिटी चेक करिए और उसके थ्रू y की वैल्यू फाइंड करो। 8 से ही सबसे पहले किया जाता है और आप भी हमेशा यही करेंगे। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, यानी 8 के टेबल में आने चाहिए, 8 का मल्टीपल। तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा भाई? देखो, यहां पर आना चाहिए 8 3 24, राइट ना? ये 3 टाइम्स कटेगा क्योंकि भाई 8 4 जो है वो 32 होता है। अब 32 की स्टार्टिंग किससे होती है? 3 से। इसमें किससे स्टार्टिंग है? 2 से। यानी कि ये 24, यानी 20 से लेकर ये 29 तक, यहां तक ये कोई ना कोई नंबर है। करेक्ट है? अच्छा, अब आपको सोचना कैसे, उस पर थोड़ा ध्यान लगाना भाई। यहां पर क्या नंबर है? 4। अब 8 से डिवाइड होने वाला जो नंबर है 4, वो कब कब आता है? ध्यान सुनना भाई, कब कब आता है उस चीज के लिए हम देखेंगे। एक तो आता है 8 3 24 और 8 8 64। एम आई राइट? अच्छा, चलिए अब आगे सुनिए भाई। देखिए, जो ये नंबर है हमारे पास 2y, अब y के प्लेस पे कोई ना कोई नंबर होगा। y पे ऐसा क्या नंबर हो कि यहां पर या तो 2 बचे या तो 6 बचे। अब ऐसे केस के लिए आप ध्यान सुनना भाई, यहां पर 2 बचने के लिए y की वैल्यू को 6 होना पड़ेगा, राइट? तभी 26 होगा और 8 3 24। अब 26 में से 24 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। या फिर y की वैल्यू को यहां पर ऐसा देखो, y में से कुछ ऐसा कटना पड़ेगा तो 6 बचेगा, राइट? अब 6 बचने के लिए हमारे पास क्या नंबर होना चाहिए? तो वो 3 के टेबल में वो आ जाएगा 32 33 34, इस तरह से आ जाएगा नंबर। तो हमें वो नहीं चाहिए। फिर से भाई इस बारे में एक बार और बात करते हैं। देखिए, हमने अभी बोला कि ये 2y4 है। जब 8 से डिवाइड करेंगे, अगर ये 26 होता, ठीक है, तो यहां पर 3 टाइम्स कटता, 8 3 24 और 26 में 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इधर। अब ये कट जाएगा पूरा। तो 8 से अब डिविजिबल है। वो डिविजिबल तब बन रहा है जब y की वैल्यू कितनी है? 6। इसीलिए हमें एक वैल्यू तो कंफर्म हो गई, y की वैल्यू 6। अगर आगे जाएंगे, यानी कि 8 4 32, यानी कि अगर y की वैल्यू कुछ और लें तो वो जो टेबल है वो 24 26 यानी 20 से 29 के बीच में नहीं आती है, वो एक्सीड कर जाएगी। एनीवेज, अच्छा, अब इसके बाद अगर y की वैल्यू फाइंड हो गई 6, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसा बताया था मैंने? स्टार्टिंग के 3 डिजिट प्लस, फिर ये 3 माइनस, फिर बची हुई प्लस। तो पहले हम इसको जो प्लस वाले उसको एक साथ ऐड कर लीजिए भाई। कितना आएगा? y की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 264 प्लस x। इस पूरी डिजिट को माइनस कर दो बड़ी वाली 894 से। आगे पीछे लिख सकते हो, चलेगा। माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई? देखो, 4 में से 4 गए 0, 9 में 6 गए
3, 8 में 2 गए 6, उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है जो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है भाई रूल, देखो 7 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो 7 के मल्टीपल्स होते हैं, करेक्ट ना। अब यहां पर ये जो नंबर है 630 ये ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है, 7 9 से 63 फिर 0 90 टाइम्स में। अगर ये ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है तो इससे 7 कदम पीछे ले लो तो वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। फिर से बात सुनो मेरी, देखो जैसे एक नंबर है हमने लिया 14, ये 2 से डिविजिबल है राइट ना, तो इसे 2 नंबर और कम कर लो वो भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 नंबर और कम कर लो वो भी 2 से डिविजिबल होगा। अब इसी तरह से अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो इससे 7 कम कर लो कितना आएगा 623, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। अब 7 ही क्यों कम कर रहे हैं, ताकि 7 से डिविजिबल हो, इसलिए x की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम 7, माइनस करेंगे कितना आएगा 623। अब ये नंबर पूरा 7 से डिविजिबल है, करेक्ट। अच्छा तो हमारे पास x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी आई है 6, जरा रखो 7 7 जा 49, 49 प्लस 6 55, तो आपका ये आंसर होगा 55। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू फाइंड करके फिर x की वैल्यू फाइंड ना करें, क्यों भाई देखो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन रख सकते हैं हम, जैसे y की वैल्यू कितनी आई है 6 राइट ना। अब यहां पर बोला है कि x और y नेचुरल नंबर है, अगर x और y नेचुरल नंबर है तो आप एक बात अच्छे से जानते हो कि x की वैल्यू 0 तो नहीं ले सकते, अगर 1 लेंगे तो कितना आएगा 1 स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है ना x का, तो 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 6 7, और 7 ऑप्शन में कहीं नहीं है। 2 का स्क्वायर बोलो 4, 4 प्लस 6 10, 10 भी नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 15, 15 भी नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 6 ऐड करोगे 22, वो भी नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 6 ऐड करोगे 31, वो भी नहीं है। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और 6 42, वो भी नहीं है। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 49 और 6 55। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे फाइंड कर सकते हो, हमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने की नीड नहीं थी, बट चेक कर लोगे तो आंसर आपका कंफर्मली आ जाएगा कि ये आंसर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी हमने इस पर टाइम क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन को समझाना था, एक्सप्लेन करना था कैसे करना है। जब ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपके सामने आएगा तो आपको तुरंत करना है। तुरंत कैसे करना है, सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद 7 से डिविजिबिलिटी के लिए प्लस माइनस प्लस, प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लिया, फिर इसको माइनस वाले से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब चाहे तो आप माइनस वाला जो नंबर है वो यहां भी लिख सकते हैं इसके, अब वो जो नंबर लिखेंगे तो माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इसमें, क्यों, अगर 894 को आपने यहां लिख के माइनस किया होता तो भी कोई बात नहीं थी, तो भी इस तरह से आंसर सेम आता। अच्छा इन सब के बाद चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर या अगले कॉन्सेप्ट पर। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि पढ़ने के लिए कि भाई हम कैसे पहचाने कि कोई भी दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। यानी कि कोई भी नंबर आपको दे दे जाएगा और कहेगा कि पहचानो या बताओ कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले रूल देखिए भाई, रूल नंबर 1 मैंने यहां क्या लिखा है कि जो नंबर दिया गया है उसके सबसे क्लोज परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो। अब सबसे क्लोज परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे, सबसे पहला नियम। नेक्स्ट है कि जो आपने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड किया है उसका जितने भी उससे छोटी और उसके इक्वल जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे लिख दो। ये हम देखेंगे कैसे। पहले वाले रूल के लिए देखो यहां पर एग्जांपल, भाई 389 दिया हुआ है और एग्जाम में 3 डिजिट वाले ही नंबर आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। तो आपको 389 दिया हुआ है, ये प्राइम है कंपोजिट है ये पता करना है। तो सबसे पहले 389 के क्लोज जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन है 400। कैसे पहचानेंगे ये चीज अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा उससे पहले भाई यहां पर देखो, पहले वाला रूल हमारे पास क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्लोजेस्ट 400, जिसका आंसर आता है 20, करेक्ट। पहला वाला रूल जो रूल है वो कंप्लीट। सेकंड वाला 20 के इक्वल और उससे छोटी सभी प्राइम नंबर लिख दो। ये सभी जो प्राइम नंबर है वो 20 के इक्वल और 20 से छोटी, लेकिन 20 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 20 को नहीं लिखा है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, अब हमें यह देखना है कि जो भी प्राइम नंबर है ये प्राइम नंबर क्या इस नंबर को डिवाइड कर देगा। अगर ये प्राइम नंबर जो हमें दे हुए हैं ये अगर इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, फिर ये कंपोजिट नंबर होगा, करेक्ट ना, भाज्य संख्या होगी। अच्छा चलिए एक बार इस पे जरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर देखते हैं एक बार। देखिए भाई
जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसने बोला है कि पहचानो कि 356 ये नंबर अभाज्य संख्या है या कंपोजिट, यानी कि प्राइम नंबर है या फिर भाज्य संख्या है। खैर, इसके सबसे क्लोज जो परफेक्ट स्कोर बड़ा होना चाहिए, बड़ा, तो वो कौन है? 400 है। तो हमने पहले 400 का परफेक्ट स्क्वायर निकाला, दैट इज 20। अब इससे सारी छोटी जो प्राइम नंबर है वो देख लो। देखने की नीड नहीं भाई, हमें साफ साफ पता लगता है कि जो ये नंबर है वो 2 से ही कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है? 6 है। तो ये नंबर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है ही नहीं। और 3 से डिविजिबिलिटी आपको पता है कि सभी डिजिट को ऐड कर लो, 6 5 3 11 11 3 14, 3 से नहीं कटेगा, बट 2 से पहले ही कट चुका है। 4 से पता है आपको, 5 से पता है आपको, 6 से पता है, 7 से पता है। तो सारे डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिए हैं और इससे हम पता लगा लेंगे कि नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता है ना, 2 3 5 7 से। खैर, अब इन सब के बाद अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कैसे पहचाने, सो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आए तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अच्छा, इनके कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। राइट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा वो है यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट को हम हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक, इकाई अंक। ठीक, अब किसी भी नंबर का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कैसे पहचाने? अब उसके लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है साइक्लिसिटी, यानी चक्रीयता, हिंदी में चक्रीयता। तो साइक्लिसिटी का क्या मतलब है? देखो ध्यान से, नंबर की एक ऐसी पावर जिसके बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या है? मतलब यह कि अगर हम एक नंबर देखें 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, तो इस तरह से नंबर आगे चलता जाएगा। 2 की पावर 6 64, राइट। 2 की पावर 6 क्या आएगा? 64 आएगा। 1 सेकेंड, ठीक, इसको मिटा देता हूं मैं। सो 2 टू द पावर 6 इज 64। अब अगर ध्यान से देखो आप, तो यहां तक तो नंबर ने बहुत अच्छे से फॉलो किया, लेकिन जैसे हम 5 के आगे जाए तो यहां पर 2 इकाई के प्लेस पे यानी यूनिट डिजिट पे 2, ये यहां पर 4, इसके भी यूनिट डिजिट पर 4। तो अब यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, कब? आफ्टर 4, यानी 4 के बाद। तो जो हमारे पास ये नंबर 2 है, इसकी चक्रीयता यानी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 4। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस टॉपिक को बेकार में, इससे फटाफट सीखना है हमें। अच्छा, अब ऐसे 3 की भी चेक कर लीजिए भाई। 3 की कैसे करते हैं? 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 कितना होगा? 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, राइट। इस तरह से और आगे चलता जाएगा। तो 3 में भी 4 के बाद फिर यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3 आ गया। तो ऐसे यूनिट डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए 3 की भी जो साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता वो भी 4 है। 7 की भी ऐसे ही है, 8 की भी ऐसे ही है। ऐसे लिख के आप चेक कर सकते हैं, राइट ना। अच्छा, आगे देखिए भाई, अगर हमें 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी पता लग चुकी है, तो जरा एक नंबर देखिए 1 की। 1 का तो कितना भी स्क्वायर कर लो भाई, है ना। 1 के साथ कोई सा भी नंबर ले लो, चाहे 101 ले लो, चाहे आप 11 ले लो, चाहे कोई सा भी नंबर ले लो, जिसके यूनिट प्लेस पर 1 है, ये 1, उसके कोई से भी स्क्वायर कर लो, उसका हमेशा यूनिट प्लेस 1 ही आएगा, है ना। हम कभी भी स्क्वायर करेंगे यानी उसका वर्ग निकालेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 1 आएगा। स्क्वायर जरूरी नहीं है, आप क्यूब ले सकते हो पावर, 5 ले सकते हो पावर, 6 ले सकते हो पावर, तो आपका जो इकाई का अंक है हमेशा वो 1 आएगा। ऐसे 5 का देखिए भाई, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 कितना आएगा भाई बताओ? 25 से 1 जा 25 5 जा 125, राइट। तो ऐसे ही चलता जाएगा। अब 5 में भी क्या है भाई, इसके इकाई के अंक पर कितना आता है? हमेशा 5 5 कंटिन्यू रिपीट होता है। इसलिए जब आप 1 5 6 10 को देखोगे, जो भी इनके यूनिट प्लेस पे नंबर है ना, जैसे कि हमारे पास मान लो एक नंबर है 36 या फिर 6, ठीक है, ये ले लिया हमने, इसकी पावर 4 है, करेक्ट ना। अब देखो यहां पर 6 है, आपको दिख रहा है, और यहां पर जो ये नंबर है, इस नंबर का यूनिट प्लेस कितना है? 6। तो हम बाकी नंबर को भूल जाएंगे और 6 की पावर कितनी? 4।
कितनी भी पावर हो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इकाई के अंक पर यहां 6 है तो इसका भी यूनिट प्लेस 6 ही आएगा जो नंबर आएगा। अब 366 यानी 366 की पावर 4 उसका नंबर निकालें तो एक बड़ा लंबा चौड़ा नंबर आएगा, लेकिन उसके इकाई के अंक पर कितना आएगा, हमेशा 6 आएगा। और हमें वही तो पता करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। खैर, ऐसे ही यहां पर 4 और 9 का देखिए भाई, इसका एक गजब का रूल है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको 2 3 7 8 का पता चला, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। उसके बाद हमारे पास जो 1 5 6 10 है, इसमें आपने क्या देखा भाई, जो भी यूनिट प्लेस पर नंबर है वो सेम आ जाएगा। अगर 0 है यानी 10 वाला है तो 0 आएगा, 5 वाला है तो 5 आएगा, 1 वाला है तो 1 आएगा, चाहे वो 121 131 कुछ भी हो। अब इनका ना एक तरीका बताता हूं मैं आपको याद करने का, ताकि आप भूले ना। जो 4 वाला है उसको अभी मैं आपको बताता हूं, उससे पहले जरा एक बार ये थोड़ा डायलॉग पढ़ो। क्या लिखा है मैंने, ऑफसेट, बोलते ना ऑफसेट। तो यहां पर क्या है हमारे पास, ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब 1 लिख लेता हूं भाई, 1 5 SI 6 और T मतलब 10, ऑफसेट। तो जब ये आप नंबर देखोगे जो भी इनके इकाई के अंक पर है यानी यूनिट डिजिट पर, वही सेम आपको लिख देना है। 6 है तो 6 लिख देना है। और नेक्स्ट 4 9 का तो बड़ा ही इजी है ना, कैसे, 4 9 है ना, 2 स्टेप साइकिल, इजी टू यूज। खैर 4 9 जो है ना, ये अलग से आपको समझना है। और जो 2 3 7 8 है, जैसे हमें पता लग चुका है भाई, क्या पता लग चुका है कि ऑफसेट में 1 5 6 10 और कौन सा 4 और 9, ये जो नंबर है इनको अगर छोड़ दो 4 और 9, तो बचे कौन कौन से, यहां 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। इन सब की साइक्लिसिटी जो है वो 4 है, इसकी कितनी है, वो 2 है, लेकिन इसका मैं 2 से याद रखना ही नहीं है। इसका एक अलग तरीका बताऊंगा आपको मैं। और इसका आपको पता लग गया, जो भी यूनिट डिजिट पर है वही सेम रख दो। अभी इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, उससे पहले आप 4 और 9 का सीखिए भाई, कि 4 9 का कैसे। जरा इधर देखो, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, इस तरह से जाएगा। 9 का लिखे, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 कितना आएगा ये। अब जरा देखो, जब 4 की पावर ऑड है यानी विषम है तो कितना आएगा, यहां पर लास्ट में हमेशा 4 लिख देना। जैसे मान लो कोई नंबर लिखता हूं 384 और इसकी पावर है 153, करेक्ट ना। तो इस नंबर में यूनिट डिजिट पे कितना 4 और इसकी पावर कैसी है, ये पावर है विषम संख्या यानी ऑड, तो इसका इकाई के अंक कितना आएगा 4। भले ही कोई सा भी बड़ा नंबर आए, उस बड़े नंबर से फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 4। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अगर 4 की पावर इवन है यानी सम संख्या, तो हमेशा कितना आएगा लास्ट में 6। देखो ये ऑड है तो कितना है 4, इवन होगा तो कितना आएगा 6, राइट। जैसे मान लेते हैं उसी एग्जांपल में जैसे हमने अभी लिखा था, अब हम 384 की पावर कुछ और ले लेते हैं। हमने लिख दिया कि 384 की पावर है 1 ये 16, राइट ना। अब 4 में देखो भाई, इसकी पावर कैसी है, इवन है ना, तो कितना आंसर आएगा इसका यूनिट डिजिट पर 6। ये हमारा आंसर है, करेक्ट। अच्छा आगे की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो आगे की ओर में देखिए भाई 9 का भी ऐसे देखना है। जब 9 की पावर 1 है यानी ऑड नंबर है तो आपका यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, जब इवन है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अब ले लिया 389, इसकी पावर ले ली मैंने 182, ठीक है। 9 है, 9 पे यहां पर कौन सी ये कौन सी संख्या है भाई, सम संख्या, इवन नंबर है, इवन है तो क्या आएगा इसकी यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। तो आपको ऐसे ही चेक कर लेना है, गॉट इट। जब भी मैं कभी आपसे क्वेश्चन पूछूं तो ये 2 स्टेप लिख लो, ये और ये, इससे पता लगा ऑड तो 4, इवन तो 6, ऑड तो 9, इवन तो 1, ये पता लगाना है। तो 4 9 का हमें पता लगाने का तरीका ये है कि उसके इकाई के अंक पर कौन सी डिजिट आएगी। ओके चलिए भाई, इनकी जरा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लो एक बार। ये रूल 4 और 9 का जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो भाई। यहां देखो कितना है भाई 4, ठीक है, 4 है ना। तो ये नंबर जो है 234 की पावर 35, इसके यूनिट डिजिट पर कितना आएगा। 4 की पावर कितनी है, विषम संख्या, तो पहले 4 का लिख लो, 4 और 4 की पावर 2 कितना होता है 16। जब विषम है यानी ऑड है तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इसमें यूनिट डिजिट कैसी है, ये जो पावर है वो कैसी है ऑड। अगर उसकी घात यानी विषम संख्या है
तो उसके इकाई के अंक पर कितना आएगा 4, इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है, राइट। इसी तरह से ये 8 को देखो भाई, अब 8 के लिए क्या सीखा हमने, ऑफसेट तो याद होगा आपको 1 5 6 10, जो सेम है तो सेम लिखना है ना, 5 तो 5, 6 तो 6, लेकिन यहां पर कितना है 8। 8 वाले में क्या करना है, ये तरीका अब सीखो भाई। जैसे जब 8 का आएगा उसकी चक्रीयता साइक्लिसिटी कितनी है 4 है, तो जो आपको नंबर दिया हुआ है 234 उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसकी साइक्लिसिटी 4 है इसलिए 4 से डिवाइड करना है। तो ऐसे में 4 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 4 पंजे 20, ठीक है, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, बचेगा कितना 2 बचा ना। अगर 2 बच गया तो हमें 8 की पावर 2 लगानी है, कितना आएगा भाई 64, तो इसके इकाई के अंक पर कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आई क्या? अगर आ गई तो वेरी गुड, नहीं आई तो आप कमेंट में डालना, फिर समझाऊंगा ये बात। 1 का देखिए भाई, 1 का तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या लिख दो 1, ठीक है। उसी तरह से 5 का भी देखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दो डायरेक्ट 5। नेक्स्ट 7, आपने जिसने 8 वाला समझ में नहीं आया वो 7 वाला देखना, 7 वाले समझ में आ जाएगा। देखो भाई 2 3 7 8 इन सब की साइक्लिसिटी 4 है, तो जो पावर दी गई है उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 240 दी गई है पावर, 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 0। तो क्या 0 लिख दें? नहीं भाई 0 नहीं लिखना, क्या लिखना है भाई, देखो अगर 7 जो है हमने देखा कि इसकी चक्रियता यानी साइक्लिसिटी 4 है, ठीक है। अगर रिमाइंडर इन केस मान के चलो कि रिमाइंडर अगर 1 बच गया होता ये, तो 7 की पावर 1 लिखते, यूनिट प्लेस पर 7 आ जाता, लेकिन रिमाइंडर बचा कितना, रिमाइंडर बचा 0। तो क्या 0 लिखना है? नहीं 0 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, जो उसकी साइक्लिसिटी है वो कितनी है 4, तो 4 लगा देना है। 0 बचे थे स्पेशल केस है, वो 4 सेम लगा देना है। पढ़ो कितना आएगा 7 7 7, मल्टीप्लाई करके चेक करो, पूरा मल्टीप्लाई मत करना भाई कोई भी, देखो कैसे 7 7 जा 49, कितना आया 9, 9 7 जा 63, कितना आया 3, 3 7 जा 21, कितना है यूनिट प्लेस पर 1, तो इसलिए इसका आंसर कितना है 1। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। तो ये था हमारा छोटा सा पार्ट, हमने जो पढ़ा एक बार समराइज कर लो भाई। हमने क्या क्या पढ़ा आज के, कैसे पहचाने कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है, कैसे पहचानेंगे, जो नंबर दिया है उसके सबसे क्लोजेस्ट यानी बड़ा वाला एक परफेक्ट स्क्वायर देखना है, उसके बाद सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, फिर प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो कट गया तो वो कंपोजिट है यानी भाज्य संख्या, नहीं कटा तो अभाज्य यानी प्राइम नंबर। यूनिट डिजिट पे देखा हमने, देखा 1 5 6 10 का ऑफसेट करके, राइट। तो इसमें क्या होता है, सेम टू सेम आता है। 4 9 पे ऑड है तो 4, इवन है तो 6 4 वाला, और 9 वाला ऑड है तो 9 आएगा, और अगर सम संख्या इवन है तो कितना आएगा यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। ठीक इस तरह से हमने इसका देखा। 2 3 7 8 में क्या देखा हमने, 2 3 7 8 पे हमने देखा कि भाई उसकी साइक्लिसिटी 4 है, 4 से डिवाइड करो, 0 बच गया तो 4 उसकी पावर रख दो। इन केस कि अगर 4 और 9 वाले में 0 बच जाए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो यहां है 389, ठीक है। अच्छा अब इसकी पावर तो देखो 0 का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, क्यों, पावर या तो इवन आएगी या तो ऑड आएगी, है ना। अगर किसी की पावर 0 हो तो वो आंसर 1 ही होता है, आप सबको पता है ये बात। क्यों 1 होता है भाई ये, तो आंसर है कि 5 की पावर 0 का मतलब है 1 में से 1 माइनस, 2 में से 2 माइनस, 4 में से 4 माइनस, कितना भी कर लो। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर -1, अलग अलग लिख दो। 5 की पावर 1 सेम, और जो पावर माइनस है उसको डिवाइड में लिख लो, प्लस हो जाएगी, काटोगे कितना आएगा 1। तो किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 आएगा, है ना। लेकिन वो कटते वक्त नहीं। अभी जो क्वेश्चन हमने यहां देखा, यहां पर ये 0 रिमाइंडर बचेगा, 0 मत रख देना, साइक्लिसिटी 4 है तो 4 रखना है, बस इन्हीं केस में आएगा 2 3 7 8 वाले में। बाकी 1 5 6 10 वाले में सेम रखना है, 4 9 वाले में ऑड और इवन देखना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो हमने समझा कि कैसे हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पहचानना है और यूनिट डिजिट की पहचान करनी है, वो कैसे कैसे फाइंड करना है। तो धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, और भी आगे मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।